हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और ये क्वेश्चंस CSIR नेट फरवरी 2025 के पेपर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और फिर हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो क्या है 704112 है और ये जो क्वेश्चंस है वो बाइलिनियर फॉर्म से रिलेटेड है जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन है। कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म बी सच दैट R4 क्रॉस R4 टू R डिफाइंड बाय B of xy is equal to x1 y3 plus x2 y4 minus x3 y1 minus x4 y2 where x इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास 4 टपल x1 x2 x3 एंड x4 है। सिमिलरली यहाँ y इक्वल टू हमारे पास क्या है y1 y2 y3 एंड y4 इन R4 से ये रिलेट कर रहा है। देन यहाँ क्या बोला गया है कि लेट ये डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ B with respect to the standard basis of R4 which of the following statement is true। तो देखिए यहाँ गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन है वो कहाँ से है, R4 क्रॉस R4 टू R में ये बाइलिनियर फॉर्म हमारा डिफाइन है। और जो हमारे पास B इक्वल टू है वो क्या है, ये हमारे पास x1 y3 प्लस x2 y4 माइनस x3 y1 माइनस x4 और ये क्या है y2 है। तो ये जो हमारे पास x है वो एक्चुअली डिनोट कर रहा है 4 टपल को, मतलब x1 x2 x3 एंड x4 को, और ये जो y है वो डिनोट कर रहा है 4 टपल मतलब y1 y2 y3 एंड y4 को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ आगे क्या बोला गया है कि ये जो हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म बी डिफाइन है इससे जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस फॉर्म करेंगे वो हमारा क्या है, ये है। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस कहाँ से आएगा, तो ये जो बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन है इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस से क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और वो स्टैंडर्ड बेसिस हमारा कहाँ का होगा, R4 का होगा। तो बात आती है यहाँ कि ये जो मैट्रिक्स ये होगा वो कितने साइज का होगा। तो हम लोग मैट्रिक्स का साइज डिसाइड करते हैं जो बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन होता है उससे। तो देखिए यहाँ क्या है R4 क्रॉस R4, मतलब यहाँ जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस हमारा बनेगा वो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स होगा। और देख सकते हो यहाँ हम लोग x1 रखेंगे, ये x2 होगा, x3 एंड ये x4। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा y1 y2 y3 एंड यहाँ y4 होगा। अब आगे देखिए जो हमारे पास इस मैट्रिक्स में एंट्रीज आएगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे जो बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन है उससे। तो देखिए यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है, x1 एंड y3। तो देखिए ये हमारे पास x1 है, ये y3 है, मतलब इस इंट्रीज के जगह में हमारा एलिमेंट होगा और क्या होगा, इन दोनों का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो ये इंट्रीज यहाँ 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हो क्या है x2 एंड y4। तो ये हमारा x2 है और y4 यहाँ है, तो इसका इंक्रीज हमारे पास यहाँ आएगा और वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो बाकी के जो एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब इंट्रीज हम लोग रखेंगे x3 एंड y1 के जगह पे। तो देखिए ये हमारे पास y1 है और ये x3 है, तो इसका इंट्रीज हमारे पास -1 आ जाएगा। सिमिलरली अब हम लोग रखेंगे x4 एंड y2 के जगह पे, तो ये हमारे पास y2, ये x4, तो इंट्रीज यहाँ -1 आएगा। तो ये 0, ये 0 और ये भी 0 हमारा इस तरह से 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ये बना वो क्या बना, इस तरह से।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स रख देते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। 4x4 का मैट्रिक्स है, ये होगा 0 0 1 0, यहाँ 0 0 0 1, यहाँ आएगा -1 0 0 0 एंड यहाँ 0 -1 0 एंड 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का इंट्रीज आ गया। अब जो ऑप्शंस में बात किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास ऑप्शंस 1 में बोला गया है वो क्या है कि ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 4 है। इस मैट्रिक्स का जो रैंक हमारे पास आ रहा है वो 4 आ रहा है, मतलब जितना इसका ऑर्डर है उसके बराबर। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कभी भी हमें 0 नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं हम लोग क्या, सेकेंड ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ है डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू -1 है। तो ये हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इंट्रीज आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 इंटू, इस तरह से ये कॉलन कैंसिल्स हो जाएगा और ये तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ बच जाएगा 0 0, ये होगा -1 1 0 0 0 1 और ये 0 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास -1 बाहर है और फिर यहाँ से ये हमारे पास इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 0 0 और ये 1 आएगा। और पहले से भी -1 था, लेकिन आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि इनका पोजीशंस जो है उसको भी हमें देखना पड़ेगा इस तरह से। तो इसका पोजीशंस हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 42 का, तो -1 टू द पावर 42 मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली इसका पोजीशंस क्या है, 3 1 पोजीशंस, तो -1 का पावर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो -1 का पावर 6 इक्वल टू यहाँ 1 हो रहा है। सिमिलरली -1 का पावर 4 इक्वल टू 1। तो देखिए ये माइनस और -1 मतलब ये +1 हो रहा है और इसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ रहा है, मतलब 1 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है, बट ऑप्शंस में -1 गिवन है। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शंस भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन है उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या यहाँ गिवन है। यहाँ क्या किया गया है कि जो हमारे पास y था उसे भी हम लोग रिप्लेस किससे कर दिए, x से। अब जब हम लोग इसे x से रिप्लेस कर दिए तो ये जो हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा बाइलिनियर फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये x1 एज इट इज रहेगा बट y3 जो होगा वो रिप्लेस होगा x3 से। तो ये हो जाएगा x3 प्लस यहाँ क्या होगा x2 और y4 के जगह में क्या हो जाएगा x4 माइनस ये x3 है और y1 रिप्लेस होगा किससे, x1 से। सिमिलरली ये माइनस आएगा, यहाँ हो जाएगा x4 और y2 के जगह पे x2। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये प्लस के फॉर्म में है और ये माइनस के फॉर्म में, तो ये आपस में कैंसल्स होगा। सिमिलरली ये भी कैंसल्स हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा बाइलिनियर फॉर्म से जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट किया हुआ है y को रिप्लेस करके, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R4। मतलब R4 से हमारे पास x कुछ भी आवे उसके लिए ये बाइलिनियर फॉर्म से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म कन्वर्ट हुआ है वो क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ नॉन जीरो दिया गया है, तो इस तरह से ये ऑप्शंस भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बच जाता है एक ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस हमारा क्या है, करेक्ट ही होगा। अब करेक्ट होगा तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से अब ऑप्शंस 4 को देखिए क्या कह रहा है, इफ x बिलोंग्स टू R4
is non-zero, then there exists y belongs to R4 such that b of xy is not equal to 0। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हम लोग रखेंगे 1 0 1 0, एक वेक्टर हमारा x इस तरह से होगा, और y वेक्टर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे 1 1, और ये -1 एंड ये -1। अब यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, बाइलिनियर फॉर्म को डिफाइन करेंगे। बी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज ये वाई होगा। तो देखिए एक्स की जगह पे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 और ये 0। सिमिलरली मैट्रिक्स आएगा यहाँ, तो मैट्रिक्स क्या है 0 0 1 0, फिर यहाँ आएगा 0 0 0 1, फिर यहाँ आ जाएगा -1 0 0 0, फिर आएगा 0 -1 0 0, और फिर y के जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे 1 1 -1 और ये -1। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास आएगा -1, फिर यहाँ ये -1 और यहाँ भी -1 और ये -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो देखिए ये हो जाएगा -1 और ये -1, मतलब ये -2 आ रहा है, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास x अगर हमारा नॉन जीरो वेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर हमारे पास y ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है, जिसमें अगर हम लोग बाइलिनियर फॉर्म डिफाइन करते हैं तो वो हमारा नॉन जीरो वैल्यू देता है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शंस क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, और बाकी के 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें, ताकि मैं उस कमेंट को देखूं और उस पे काम करके फिर से आपको उसे बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।